अगर तो हम लोग उठते ही नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, या हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया है, या हमने कैट डांसिंग वीडियोस देखना शुरू कर दिए यूट्यूब पे, एंड वी आर डिस्ट्रैक्टेड, एंड दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर डे। हमारा कॉमन यंगस्टर है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। फोकस मैनेजमेंट इस वक्त सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मॉडर्न दौर का। टाइम मैनेजमेंट से भी बड़ा सब्जेक्ट फोकस मैनेजमेंट है। हमारी यूथ में अगर वो इस दौर में पैदा हुए तो ये कोई बहाना नहीं है कि हम तो पैदा ही डिस्ट्रैक्शंस के दौर में हुए हैं। अल्लाह ने आप में वो चीज़ रखी है कि आप अब एडजस्टमेंट्स करें। आप फोकस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपके अंदर है। चीज़ समझता हूँ हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा इशू जो मैं समझता हूँ 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इशू हमारे लिए बोर्डम है। हम बहुत जल्दी बोर होते हैं। हम ना वी आर कॉन्स्टेंटली एडिक्टेड टू अम्यूजमेंट, और आई थिंक द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी वांट टू कॉन्स्टेंटली चेंज, और मूवीज और गेम्स में जो कॉन्स्टेंट चेंज है ना, फास्ट गेम्स, यानी इमेजेस को बहुत तेजी से आप चेंज करें। यार आजकल मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स के और बहुत सारे यूथ के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, प्रोडक्टिव लाइफ नहीं गुजरी, बहुत टाइम ऑक्यूपाइड है उनका फजूल एक्टिविटीज़ में। हाउ टू मेक माई लाइफ प्रोडक्टिव एंड हाउ टू इम्प्रूव माई इंशाल्लाह लाइफ। सो आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह जिस पर हम बात करते हैं वो ये कि प्रोडक्टिव ह्यूमंस, हैबिट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल, और प्रोडक्टिविटी है क्या है, इसको किस तरह से हम लोग एज ह्यूमंस एंड एज मुस्लिम्स अपनी लाइफ में इंशाल्लाह ताला इसको ला सकते हैं, ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और हम अपनी ज़िंदगी में मच मोर अचीव कर सकें जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। और स्पेशली गेमिंग, आजकल की हमारी यूथ है गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सारा दिन गेमिंग, सारी रात गेमिंग, और फिर दिन को सोना, और उनको गिल्टी भी नहीं फील करते, इल्ला मन रहिम रब्बी, लेकिन गिल्टी फील नहीं करे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इंशाल्लाह। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, एनालिसिस है ये, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो एज है ना, ये मैसिव डिस्ट्रैक्शंस की एज है। मतलब अगर हम अपना देखें टीनेज, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस हमारे टाइम पे मौजूद थी। तो हमें थोड़ा सिंपथाइज भी करना चाहिए आज के यूथ से, इन दैट सेंस के उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया टू बिगिन विद, एवरेज टीनेजर 4 to 5 आवर्स उसका स्क्रीन टाइम है गैजेट्स में, ठीक है। तकरीबन 2000 बार वो फ़ोन को स्वाइप करता है एवरेज टीनेजर। मतलब निकाल के स्वाइप से मुराद है यानी ऑन ऑफ, फिर वो अनलॉक लॉक वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री, फिर इसके बाद जो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जिनका स्टॉपिंग की हुई कोई नहीं है, एंडलेस डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है, एपिसोड्स आफ्टर एपिसोड्स। उसकी एडिक्शन एक बार लग जाए फिर वो छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, जो हमारा कॉमन यंगस्टर है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। फोकस मैनेजमेंट इस वक्त सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मॉडर्न दौर का। टाइम मैनेजमेंट से भी बड़ा सब्जेक्ट फोकस मैनेजमेंट है। हम एक काम करने बैठते हैं, उधर से फेसबुक खुल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है, वो काम भूल जाता है। हाँ। और फेसबुक पे नई चीजें हमें कहीं और जो है वो ले जाती है। यूट्यूब पे कोई वीडियो खोलने बैठते हैं, रिकमेंडेशन में कोई और वीडियो आती है, वो चलाने लग जाते हैं, और फिर टोटली हम ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। यार आपको नहीं लगता चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं? मतलब व्हेन द यूथ गोज आउटसाइड, तो हम सारी बातें करते हैं कि बाहर बहुत चैलेंजेस हैं, ठीक है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तरह के फितने, ठीक है, तो अपने आप को जी आइसोलेट करो, अपने आप को लिमिट करो। सो व्हेन यू आर इन योर रूम, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आप गेम को भी हराम कह रहे हैं। देखें, अल्लाह ने इंसान को बनाया ऐसे है, मैं इस पर एक पॉजिटिव व्यू ये रखता हूँ कि इंसान में इवॉल्व होने की बहुत कैपेबिलिटी, इवॉल्व इन द सेंस, इन द लिटरल सेंस, कि इंसान जो है वो एडजस्टमेंट कर लेता है। हमारी यूथ में अगर वो इस दौर में पैदा हुए तो ये कोई बहाना नहीं है कि हम तो पैदा ही डिस्ट्रैक्शंस के दौर में हुए हैं। अल्लाह ने आप में वो चीज़ रखी है कि आप अब एडजस्टमेंट्स करें। आप फोकस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपके अंदर है, लेकिन आप समझ नहीं रहे अपने आप को, आप गिव अप कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं उन चीज़ों के आगे। है मुश्किल वैसे उनके लिए, है मुश्किल, लेकिन देयर इज द कैपेसिटी। हमने तो बचपन में वो टाइम देखा कि जिसमें अम्मा अब्बा कहते थे कि यार घर भी घुस आया करो, घर भी आ जाया करो, और अभी ऑनेस्टली अपने बच्चों को खींच के बाहर निकालना पड़ता है। उस टाइम तो पता नहीं क्या माइंड ऐसा था कि एक्टिविटीज़ हम बनाते थे, कभी दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, कभी ट्री हाउस बना रहे हैं, कभी बाहर लॉन में गार्डनिंग कर रहे हैं, कभी आई रिमेंबर टीवी इतना एंगेजिंग नहीं था, नहीं था, ठीक है, मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे। ऑल वी हैड वाज फिजिकल स्पोर्ट्स। यस, बाहर गली में निकल के क्रिकेट खेल लिया, फ्रिस्बी खेल ली, और यू नो इस तरह की चीज़ें। और मैं देखता हूँ अपने जो बच्चे हैं ख़ानदान में, तो उसमें यह है कि उनको टीवी पे सामने बैठे हुए हैं, माशन द बेयर लगा हुआ है, डैना एंड रोमा लगा हुआ है, कार्टून्स लगे हुए हैं, और वो बैठे हैं, और माँ बाप ने महंगी साइकिल्स लेके दी हुई हैं, महंगे टॉयज़ लेके दिए हुए हैं, बाहर जाके खेलो,
लेकिन उनको मजबूरन जाना पड़ता है, हालांकि हम वी वर क्रेविंग। असल में बात है कि इन टुडेज एज एंड एरा फोकस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस, याद रखें। मतलब वी नीड टू क्रिएट टाइट बबल्स ऑफ टोटल फोकस ड्यूरिंग आवर वर्क। ये जो पिंग 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 है ना इसकी नोटिफिकेशंस, कभी फेसबुक खोल के कभी व्हाट्सएप आ गया सारा, सबसे पहली जो प्रो टिप है, प्रो टिप वही है कि अपनी नोटिफिकेशन सारी ऑफ कर दें। इजी प्रोसेस है, गो टू नोटिफिकेशन सेटिंग्स, सारी ऑफ कर दें एक्सेप्ट मैसेजेस जो आपके एसएमएस है उसकी ऑन रखें। वल्लाही जब से मैंने ऑफ किया है ना, आई चूज व्हेन टू पिक अप माई फोन, व्हेन टू चेक नोटिफिकेशंस एंड व्हेन नॉट टू। ये मुझे तंग नहीं करता, ये मुझे नहीं कहता उठाओ, क्योंकि एक रिसर्च कहती है कि व्हेन यू डिस्ट्रैक्टेड ना, it takes 21 minutes to get back to the work you were doing, to develop your focus again. So the addiction to distraction is the death of creative production. एक शेख को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि when you wake up in the morning, the first thing you do is that you pick up your phone and check notifications, then you have a serious problem with your routine. और ये बहुत unproductive है, माइंड इसमें तो एक रूल भी है ना 90-91 रूल, 90-91 रूल। उससे आपने करना ये कि for the next 90 days you have to spend the first 90 minutes on one of the most productive thing in your life. I repeat, for the next 90 days, the first 90 minutes of your day, मतलब यानी तहज्जुद पे उठे हैं या फजर पे उठे हैं, उसके 90 minutes यानी it's 1 hour 30 minutes, spend it on the most productive thing on your life, in your life, which will change your game forever. Either it's Quran, either it's exercise, either it's your business, job, जो भी है, definitely वो अपने मेन फ़राइज़ के बाद आपने उस पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का देखें, सुभान अल्लाह, आप वो फजर पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, फजर पढ़ के, वो 90 मिनट्स तो क्या, वो तो इशराक के बाद तक और जोहर से पहले तक अज़कार में रहते थे और कहते थे कि ये मेरा फतूर है, यानी ये मेरा नाश्ता है। तो अगर हम ये करना शुरू कर दें ना, अगर तो हम लोग उठते ही नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, या हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया है, या हमने कैट डांसिंग वीडियोस देखना शुरू कर दिए यूट्यूब पे, एंड वी आर डिस्ट्रैक्टेड, एंड दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर डे। बूरिका लियमती फी बुकूरिहा, ठीक है, या दुआ भी है अल्लाह मजल बरका लियमती फी बुकूरिहा। सबसे जो बरकत वाला टाइम है वो मॉर्निंग वाला टाइम है। अगरचे कुछ ज़ोफ है इस एक हदीस में, लेकिन ये कि स्टिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टाइम को बड़ा वैल्यू किया। क्या रूटीन है यार, जरा आप बताएं। मेरी तो वैसे अली भाई रूटीन बेसिकली फजर के बाद मैं ये समझता हूँ कि असल में मेरा पूरा दिन जो है काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है। तो फॉर द पास्ट ख़ासतौर पे 3 से 4 साल में मुझे थोड़ा सा एक डिप्रेशन रहा इस लिहाज से कि आई वाज थिंकिंग कि आई वाज गिविंग माई एवरीथिंग टू द पीपल, और मेरे लिए अपने लिए कोई टाइम नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे औलाद भी दी है, तो बेटा जो है वो बच्चे की अटैचमेंट है, और वाइफ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फैमिली, चूँकि जॉइंट फैमिली में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह है, तो उनके साथ इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि अपने लिए मेरे लिए टाइम नहीं निकलता। तो आई वाज थिंकिंग कि कोई ऐसा टाइम हो जिसमें सिर्फ मैं वो वाला कर सकूं जो मुझे वाकई पसंद है, जिसमें वाकई मैं फ्री हूँ और मैं कहूँ कि हाँ यार मैं कुछ भी चाहूँ कर सकता हूँ, मतलब आई एम नॉट बाउंड बाय माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और वो तो उसमें मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद का जो वक्त है ना, ये वो ऐसा वक्त है कि आप नमाज के बाद आएँ तो ऑफिस जाने से पहले तक का टाइम जो है, ये वो टाइम है जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ जिम में। साथ मेरा ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने कोई भी अपनी रिसर्च करनी होती है, कोई आर्टिकल वगैरह जो काफ़ी लटका हो, पेंडिंग हो, उसको कवर करना हो, तो दैट्स एक्चुअली द टाइम। सो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि खामोशी होती है, उसमें मौसम भी अच्छा होता है, बीवी जाग रही हैं, आप लॉन में बैठ जाएं, आप सहन में जाके गैलरी में बैठ जाएं। इसमें मैं ताहा भाई मैं एक ये चीज़ समझता हूँ, हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा इशू जो मैं समझता हूँ 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इशू हमारे लिए बोर्डम है। हम बहुत जल्दी बोर होते हैं, हम ना वी आर कॉन्स्टेंटली एडिक्टेड टू अम्यूजमेंट। और आई थिंक द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी वांट टू कॉन्स्टेंटली चेंज, और मूवीज और गेम्स में जो कॉन्स्टेंट चेंज है, फास्ट गेम्स, यानी इमेजेस को बहुत तेजी से आप चेंज करें। आप देखें कि इवन मूवीज वगैरह में, वैसे तो मूवीज की मिसाल क्या देनी है, मूवीज और ये ड्रामाज दे ऑलवेज प्रिफर शॉर्ट क्लिप्स और हाईलाइट्स, या फिर वो जो शॉर्ट समरीज स्टोरीज मूवीज, एग्जैक्टली। Why do they do that? Because that gives them the constant change. Even वो यानी they don't want to stick to one thing even for some period of time. Whereas
हमारी जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि यू नीड टू लिव द मोमेंट्स। आप देखें कि ये जो लोग हैं, हम लोग अपनी मिसालें दे रहे थे जब हम खेला करते थे, वी यूज टू एंजॉय, यानी हमारे लिए एक मौसम की खूबसूरती जो है ना, दैट वुड मेड आवर डे, यू नो, इनफैक्ट हमारी खुशी, हमारा मूड चेंज होता था, यार हम ये देख रहे हैं चीज़ें। एक बच्चा जो है शायद आजकल का जो 21st सेंचुरी का, वो शायद देखेगा लेकिन वो 2 मिनट से ज्यादा उसको शायद रिटेन नहीं कर सकेगा। नाउ ही नीड्स चेंज, उसको चेंज चाहिए, तब्दीली चाहिए कोई। बिल्कुल। और दैट्स द ओनली थिंग, वो गेम्स, ये मूवीज और ये चीजें आपको प्रोवाइड करें, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस। अच्छा, आप देखें कि एक ही वक्त में मोबाइल भी ऑन किया हुआ है, लैपटॉप भी ऑन किया हुआ है, आईपैड भी ऑन किया, नंबर ऑफ थिंग्स आपने एक वक्त में खोली हुई है। आपकी अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, बिल्कुल, एक डिजीज, यू नो, कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और अब देखें कि सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि लिविंग द मोमेंट्स जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बार बार जिस चीज़ पर, मतलब आप सोचें कि तफक्कुर जो है, गौर व फिक्र करना और ऑब्जर्वेशन को इबादत, यानी तफक्कुर, इसको अल्लाह ने कि बाहर निकलो और देखो आसमान और ज़मीन में, अफला यतफक्करून। जैसे मैं इसको तो इस तरह भी देखता हूँ कि आसमान ज़मीन देखो और फिर नोइंग योरसेल्फ। एग्जैक्टली, मतलब आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि मैं ऐसा क्यों हूँ जैसा हूँ, और मैं ऐसा क्यों बना जैसा बना। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि वफ़ी अनफुसिहिम। और फिर अपने आप को देखें कि यार आजकल मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स के और बहुत सारे यूथ के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, प्रोडक्टिव लाइफ नहीं गुजरी, बहुत टाइम ऑक्यूपाइड है उनका फजूल एक्टिविटीज़ में, हाउ टू मेक माई लाइफ प्रोडक्टिव एंड हाउ टू इम्प्रूव माई इंशाल्लाह लाइफ। सो आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह जिसमें हम बात करते हैं वो ये कि प्रोडक्टिव ह्यूमंस, हैबिट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल, और प्रोडक्टिविटी है क्या, इसको किस तरह से हम लोग एज ह्यूमंस एंड एज मुस्लिम्स अपनी लाइफ में इंशाल्लाह ताला इसको ला सकते हैं, ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और हम अपनी ज़िंदगी में मच मोर अचीव कर सकें जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। और स्पेशली गेमिंग, आजकल की हमारी यूथ है गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, सारा दिन गेमिंग, सारी रात गेमिंग, और फिर दिन को सोना, और उनको गिल्टी भी नहीं फील करते, इल्ला मन रहिम रब्बी, लेकिन गिल्टी फील नहीं करे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इंशाल्लाह। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, एनालिसिस है ये, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो एज है ना, ये मैसिव डिस्ट्रैक्शंस की एज है। मतलब अगर हम अपना देखें टीन एज, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस हमारे टाइम पे मौजूद थी। तो हमें थोड़ा सिंपथाइज भी करना चाहिए आज के यूथ से, इन दैट सेंस के उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया टू बिगिन विद, एवरेज टीनेजर 4 to 5 आवर्स उसका स्क्रीन टाइम है गैजेट्स में, ठीक है। तकरीबन 2000 बार वो फ़ोन को स्वाइप करता है एवरेज टीनेजर, मतलब निकाल के स्वाइप से मुराद है यानी ऑन ऑफ, फिर वो अनलॉक लॉक वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री, फिर इसके बाद जो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जिनका स्टॉपिंग की हुई कोई नहीं है, एंडलेस डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है, एपिसोड्स आफ्टर एपिसोड्स, उसकी एडिक्शन एक बार लग जाए फिर वो छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, जो आप देखें कि इवन मूवीज़ वगैरह में, वैसे तो मूवीज़ की मिसाल क्या देनी है, मूवीज़ और ये ड्रामास, दे ऑलवेज प्रिफर शॉर्ट क्लिप्स और हाईलाइट्स, या फिर वो जो शॉर्ट समरी स्टोरीज मूवीज, एग्जैक्टली। Why do they do that? Because that gives them the constant change. Even वो यानी they don't want to stick to one thing even for some period of time. Whereas you know हमारी जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि यू नीड टू लिव द मोमेंट्स। आप देखें कि ये जो लोग हैं, हम लोग अपनी मिसालें दे रहे थे जब हम खेला करते थे, वी यूज टू एंजॉय, यानी हमारे लिए एक मौसम की खूबसूरती जो है ना, दैट वुड मेड आवर डे, यू नो, इनफैक्ट हमारी खुशी, हमारा मूड चेंज होता था, यार हम ये देख रहे हैं चीज़ें। एक बच्चा जो है शायद आजकल का जो 21st सेंचुरी का, वो शायद देखेगा लेकिन वो 2 मिनट से ज्यादा उसको शायद रिटेन नहीं कर सकेगा। नाउ ही नीड्स चेंज, उसको चेंज चाहिए, तब्दीली चाहिए कोई। बिल्कुल। और दैट्स द ओनली थिंग, वो गेम्स, ये मूवीज और ये चीजें आपको प्रोवाइड करें, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस। अच्छा, आप देखें कि एक ही वक्त में मोबाइल भी ऑन किया हुआ है, लैपटॉप भी ऑन किया हुआ है, आईपैड भी ऑन किया, नंबर ऑफ थिंग्स आपने एक वक्त में खोली हुई है। आपकी अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, बिल्कुल, एक डिजीज, यू नो, कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और अब देखें कि सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि लिविंग द मोमेंट्स जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बार बार जिस चीज़ पर, मतलब आप सोचें कि तफक्कुर जो है, गौर व फिक्र करना और ऑब्जर्वेशन को इबादत, यानी तफक्कुर, इसको अल्लाह ने कि बाहर निकलो और देखो आसमान और ज़मीन में, अफला यतफक्करून। जैसे मैं इसको तो इस तरह भी देखता हूँ कि आसमान ज़मीन देखो और फिर नोइंग योरसेल्फ। एग्जैक्टली,
मतलब आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि मैं ऐसा क्यों हूँ जैसा हूँ, और मैं ऐसा क्यों बना जैसा मैं बना। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफिल व फी अनफुसिहिम। अंफुसिहिम। और फिर अपने आप को देखें कि फोकस इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। ये याद रखें, मतलब वी नीड टू क्रिएट टाइट बबल्स ऑफ टोटल फोकस ड्यूरिंग आवर वर्क। ये जो पिंग 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 है ना इसकी नोटिफिकेशंस, कभी फेसबुक खोल के कभी व्हाट्सएप आ गया सारा, सबसे पहली जो प्रो टिप है, प्रो टिप वही है कि अपनी नोटिफिकेशन सारी ऑफ कर दें। इजी प्रोसेस है, गो टू नोटिफिकेशन सेटिंग्स, सारी ऑफ कर दें एक्सेप्ट मैसेजेस जो आपके एसएमएस है उसकी ऑन रखें। वल्लाही जब से मैंने ऑफ किया है ना, आई चूज व्हेन टू पिक अप माई फोन, व्हेन टू चेक नोटिफिकेशंस एंड व्हेन नॉट टू। ये मुझे तंग नहीं करता, ये मुझे नहीं कहता उठाओ, क्योंकि रिसर्च कहती है कि व्हेन यू डिस्ट्रैक्टेड ना, it takes 21 minutes to get back to the work you were doing, to develop your focus again. So the addiction to distraction is the death of creative production. एक शेख को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि when you wake up in the morning, the first thing you do is that you pick up your phone and check notifications, then you have a serious problem with your routine. और ये बहुत अनप्रोडक्टिव है। इसमें तो एक रूल भी है ना 90-91 रूल, 90-91 रूल। उससे आपने करना ये है कि for the next 90 days you have to spend the first 90 minutes on one of the most productive thing in your life. I repeat, for the next 90 days, the first 90 minutes of your day, मतलब यानी तहज्जुद पे उठे हैं या फजर पे उठे हैं, उसके 90 minutes यानी it's 1 hour 30 minutes, spend it on the most productive thing on your life, in your life, which will change your game forever. Either it's Quran, either it's exercise, either it's your business, job, जो भी है, definitely वो अपने मेन फ़राइज़ के बाद आपने उस पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का देखें, सुभान अल्लाह, आप वो फजर पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, फजर पढ़ के, वो 90 मिनट्स तो क्या, वो तो इशराक के बाद तक और जोहर से पहले तक अज़कार में रहते थे और कहते थे कि ये मेरा फतूर है, यानी ये मेरा